बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दुनिया का सबसे बड़ा सहरा के हवाले से। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है उसका नाम है सहारा। सहारा दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सहारा अरबी से सहरा, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा तकरीबन पूरे शुमाली अफ्रीका को पुर करते हुए ये मशरक़ से मगरब तक तकरीबन 3000 मील 4800 किलोमीटर और शुमाल से जुनूब में 800 और 1200 मील के फासले पर का फासला तय करता है और इसका कुल रकबा तकरीबन 3.32 मिलियन मुरब्बा मील 8.6 मुरब्बा किलोमीटर है। वक्त के साथ साथ सहरा की वसअत और माहिदों के मुताबिक असल इलाका मुख्तलिफ होता है। सहारा मगरब में बहरे ओकियानूस के किनारे, शुमाल में एटलस पहाड़ों और बहिरे रोम के मशरक़ में बहरे अहमर के किनारे और जुनूब में साहिल की तरफ से एक नेम खत्ते वाला खत्ता है जो सहारा के दरमियान एक अबूरी जोन की हैसियत रखता है। शुमाल की तरफ और जुनूब में मरतूब सवाना का बेल्ट जिस्मानी खसूसियात फिजियोग्राफी सहारा की मरकज़ी तसनीफ़ाती खसूसियात में इतली मौसमी तौर पर डूब जाने वाले बेसन, चोट और दिन और बड़े नखलिस्तान के दबाव शामिल हैं। वसी पैमाने पर बजरी से ढके हुए मैदानी इलाके, सीरिया रेग चट्टान से फैला हुआ प्लाटास हमदास, अचानक पहाड़ों और रेत की चादरें, ठेले और रेत के समंदर, अर्गिस सहरा का सबसे ऊंचा मकाम चाड़ के तपती पहाड़ों में पहाड़ कोसी का 11,204 फुट 3,415 मीटर समिट है। सबसे कम 436 फुट 133 मीटर सतह समंदर से नीचे मिस्र के कतरा डिप्रेशन में है। सहारा नाम अरबी इसम से माखूज है जिसका मानी सहरा है और इसका ताल्लुक भी आसार से होता है जिसका मतलब है सहरा की तरह और पौधों के बग़ैर मैदानी इलाकों के सुर्ख रंग का एक मजबूत मफहूम है। ख़ास तौर पर इलाकों के लिए देसी नाम भी है, जैसे जनूब मगरबी अल्जीरिया का तनिज़रोट ख़ित्ता और वस्ती नाइजर का टेनेरी इलाका जो अक्सर बर्बर की नस्ल के होते हैं। सहारा अफ्रीकी शेल के ऊपरी हिस्से पर बैठा है। डाल के इस्तेहकाम की वजह से बाद में जमा फ्लेजोक फॉर्मेशन उफ़की और निस्बतन गैर तब्दील शुदा ही रही है। सहारा के बेशतर हिस्सों में ये शक्लें मेसोज़ोक के ज़खायर की ज़िद में आएँ। इनमें अल्जीरिया, जनूबी तेवनस और शुमाली लीबिया के चूना पत्थर और सहरा लीबिया के नोबियाई पत्थर के पत्थर शामिल हैं। शुमाली सहारा में ये शक्लें मगरबी मिस्र के नखलिस्तानों से लेकर अल्जीरिया की चौकियों तक फैली बेसनों और अफसरदगियों के एक सिलसिले से भी वाबस्ता हैं। जनूबी सहारा में अफ्रीकी शेल के नीचे गिरने से सेनज़ोक झीलों और समंदरों के ज़ेर कब्ज़ा बड़े बड़े तास बनाए गए जैसे कदीम मेगा चार्ड। सहरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैर्स और रेग्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन समझा जाता है कि वो सेनज़ोक जमा सतहों की नुमाइंदगी करते हैं। मैदानी इलाकों की एक नुमायां और खसूसियत फ्रोमेगानी मरकबात का गहरा पतना है जिसे रेगिस्तानी वारंश कहा जाता है, जो चिकनी चट्टानों की सतहों पर बनता है। सहारा के सतहें मुरतफ़ा जैसे अल्जीरिया के तदमी मुरतफ़ा आम तौर पर कोनी चिकनी चट्टान से ढके हुए हैं। वस्ती सहारा में मैदानी इलाकों और प्लेटोज़ की इजारादारी को नुमायां आतिशफ़शां के इज्तिमात ने तोड़ दिया है। दीगर काबिल ज़िक्र शक्लों में चाड का एनडी मुरतफ़ा, नाइजर का एरोमास, माली का अफोरासमास और मारितानियाई इदारा खत्ते की आउटपुट शामिल हैं।
रेत की चादरें और टेलों में सहारा की सतह का तकरीबन 25% मुहित है। टेलों की असल अक़साम में बंधे हुए टेले शामिल हैं जो पहाड़ियों या दीगर रुकावटों की सफ़ में बनते हैं। पैराबोलिक पटने वाला टेलों, हिलाल के साइज़ वाले बारचन और ट्रांसोरस टेलों तौल बल्द और रेत के समुद्रों से वाबस्ता बड़े पैमाने पर पेचीदा शक्लें। सहारा में कई अहराम टेले तकरीबन 5,500 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जबकि दराए पहाड़ी रेत के किनारे जो अरनों पर हावी हैं के बारे में कहा जाता है कि ये 1,000 फुट तक पहुंच जाती है। सहरा की रेतों से वाबस्ता एक गैर मामूली रुझान इनकी गाना या अरूज पर है। इस रुझान की वजाहत के लिए मुख्तलिफ मफरूज़ों को आगे बढ़ाया गया है, जैसे क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की फाइजोली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर मबनी, लेकिन इसरार हल नहीं हुआ। निकासी आब सहारा से बाहर निकलने वाले मुतअद्दिद नदियाँ सहरा के सतही पानी और ज़मीनी पानी दोनों के लिए शराकत करती हैं और इसके निकासी आब के जाल को खारिज करती हैं। जनूब की तरफ इश्कंडबंदी बुलंद व बाला इलाकों में उठने वाली नदियाँ ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। नील के मरकज़ी दारुल हुकूमत सहारा में शामिल हो जाते हैं और ये दरिया शुमाल की तरफ सहरा के मशरक़ी ख़त्ते के साथ बहिर रूम में बहता है। जनूबी सहारा में झील चाड़ में कई नदियों का अखराज होता है और पानी की एक ख़ास मकदार शुमाल मशरक़ की तरफ जारी रहती है और इलाकाई आबो हवा के रिचार्ज में मावन है। और नाइजर गियाना के इलाके फोटा जालोन में तुलू हुआ और जुनूब की तरफ समंदर की तरफ रुख करने से पहले जनूब मगरबी सहारा में से बहता है। एटलस पहाड़ियों और लीबिया, तिफोनस, अल्जीरिया और मराकश के साहिली बुलंद व बाला इलाकों से बहने वाली नदियों और वडियाँ फ़र्ज़ी नहरें इजाफी पानी में हिस्सा डालती हैं। इनमें सावरा और ड्रोआ नुमायाँ हैं। बहुत सारी छोटी वादियाँ शुमाली सहारा की चोटों पर खारिज होती हैं। सहरा में ही वडियाँ के वसी नेटवर्क मौजूद हैं। कुछ माजी में ज़्यादा मरतूब अदवार के दौरान बनाए गए निज़ाम की मौसमी तौर पर सरगर्म बाक़ियात हैं। कुछ ताहम तारीख़ी तौर पर दस्तावेज़ी तूफ़ानों के अचानक खारिज होने से इनकी तश्कील हो चुकी है, जैसे सैलाब जिसने तमरास सेट अल्जीरिया को 1922 ईस्वी में तबाह कर दिया था। ख़ास तौर पर तिब्बती पहाड़ों से वाबस्ता वादियों, झीलों और तालाबों के पेचीदा नेटवर्क और इससे वाबस्ता अफराद अहम हैं। तसीली ऐन अजर ख़त्ते और एगहर पहाड़ों जैसे वादी दमाना ससीट के साथ सहारा के रेत के टेलों में काफ़ी मिकदार में बारिश का पानी ज़ख़ीरा होता है और सहरा में मुख्तलिफ तक़रीबी सामानों से सेब्स और चश्मे जारी होते हैं। मिट्टी सहारा की मिट्टी नामियाती मादा में कम होती है, सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ उफ़क़ तबाह की नुमाइश करती है और अक्सर हयातियाती तौर पर गैर फ़ाल होती है। हालांकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ इलाकों में मौजूद हैं। अफसरदगी में मिट्टी अक्सर कारे हो जाते हैं। सहरा के हाशबे पर ऐसी मिट्टी है जो नामियाती मादे की ज़्यादा मकदार पर मुश्तमिल होती है। काबिल इंज़माम मादनियात इन मिट्टियों का एक नुमायाँ जुज़ हैं और कीमियाई तौर पर फ़ाल फैलाने वाली जासी के मिट्टी आम हैं। मुफ्त कार्बोनेट्स अक्सर मौजूद होते हैं। इस बात की निशानदही करते हैं कि छोटी सी लेचिंग वाक़ई हुई है। कॉम्पैक्ट और हौसला अफजाई परतें या क्रिस्टस बड़ी हद तक कैलोरीज बैट्रिक के साथ सहरा के शुमाल मगरबी हिस्से तक महदूद हैं। डाइटोमास ज़मीन के ज़ख़ीरे समेत उम्दा माद बेसन और अफसरदगी तक महदूद हैं। आब हवा सहारा की उम्र कुछ तनाज़ा का बायस रही है। इस खित्ते में चट्टानों की मुतअद्दिद मुतालियात से पता चलता है कि सहारा तकरीबन 3.2 मिलियन साल कबल आब हवा के सहरा की हैसियत से कायम हुआ था। ये वक्फ़ा था जो फ़लस्वीन के अवाख़िर से प्लाइस्टोज़न एपेच तक फैल गया था। 2006 ईस्वी में शुमाल चाड़ में 7 लाख साल पुराने टेले ज़ख़ायर की दरियाफ़त से पता चलता है कि यह ख़ित्ता मियोसीन एपोच
23 ملین سے 5.3 ملین سال پہلے کے دوران بن گیا تھا۔ چونکہ پلیوسین صحارا ڈرائر اور زیادہ مرطوب شرائط کے قلیل اور درمیانی مدت کے دوموں کا نشانہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ سطح کی عکاس کو بڑھا کر اور بخارات کی کمی کو کم کر کے انسانی سرگرمی صحرا کے استحکام میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ پچھلے 7000 سالوں کے دوران صحرا اور اس کے حاشبے میں مویشیوں پر مبنی جانور پالنے نے ان حالات کی دیکھ بھال میں بظاہر مزید تعاون کیا ہے اور صحارا کی آب و ہوا 2000 سالوں سے نسبتاً مستحکم رہی ہے۔ موجودہ اصولوں سے ایک قابل ذکر روانگی 16ویں سے 18ویں صدی تک ہوئی۔ یورپ میں نام نہاد چھوٹا برفانی دور کا دور صحرا میں ہی صحارا کے اشکٹبندی خطے کے ساتھ ہی اور شاید شمالی حاشیے کے ساتھ ہی بارش میں نمایاں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تاہم 19ویں صدی تک موجودہ کی طرح کی آب و ہوا کو دوبارہ سے بحال کیا گیا تھا۔ صحارا دو موسمی حکومتوں کا غلبہ ہے، شمال میں ایک خشک آب و ہوا اور جنوب میں ایک خشک اشکٹبندی آب و ہوا۔ خشک آب و ہوا غیر معمولی طور پر اعلیٰ سالانہ اور روزانہ درجہ حرارت کی حدود، سردی سے ٹھنڈا موسم سرما اور گرمی اور دو بارش زیادہ سے زیادہ کی خاصیت ہے۔ خشک اشکٹبندی آب و ہوا کی نمائش سورج کے زوال کے بعد ایک مضبوط سالانہ درجہ حرارت سائیکل کی ہے۔ ہلکے خشک سردیوں، متغیر گرمی کی بارش سے پہلے کا ایک گرم خشک موسم، مغربی ساحلی زون کی ایک تنگ پٹی کا نسبتاً ٹھنڈا یکساں درجہ حرارت ہوتا ہے، جس سے سرد کینری کرنٹ کے اثر و رسوخ کی عکاسی ہوتی ہے۔ شمالی صحارا کی خشک سب ٹراپیکل آب و ہوا کا سبب کینسر کے اشکٹبندی مرکز پر مرکوز مستحکم ہائی پریشر خلیوں کی وجہ سے ہے۔ اوسط یومیہ درجہ حرارت کی سالانہ رینج تقریباً 36 سے 20 فارنہیٹ سینٹی گریڈ ہے۔ سردیوں کا تناسب شمالی علاقوں میں نسبتاً سردی اور وسطی صحارا میں ٹھنڈا پڑتا ہے۔ پورے زون کے لیے سرد موسم کے دوران اوسطاً ماہانہ درجہ حرارت لگ بھگ 55 سینٹی گریڈ 13 فارنہیٹ ہے۔ گرمیاں گرم ہے۔ موسم سرما اور موسم گرما دونوں مہینوں میں یومیہ درجہ حرارت کی حدود کافی ہوتی ہے۔ اگرچہ بارش انتہائی متغیر ہے، لیکن اس کی اوسطاً ہر سال 3 انچ 76 ملی میٹر ہے۔ بیشتر بارش دسمبر سے مارچ تک ہوتی ہیں۔ ایک اور زیادہ سے زیادہ آگ طوفانی آندھی کی وجہ سے اگست میں پیش آتی ہے۔ یہ طوفان زبردست فلیش سیلاب کا سبب بن سکتا ہے، جو ایسے علاقوں میں دوڑتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی ہے۔ مئی اور جون میں تھوڑا سا بارش ہوتی ہے۔ شمالی سطح پر کبھی کبھار برف باری ہوتی ہے۔ خشک سب ٹراپکس کی ایک اور خصوصیت گرم جنوبی ہوائیں ہیں، جو اکثر اندرونی حصے سے دھول اٹھاتی ہیں۔ اگرچہ وہ سال کے مختلف اوقات میں پائے جاتے ہیں، بہار کے دوران یہ خاص طور پر عام ہیں۔ مصر میں وہ خمسین، لیبیا میں غغلی کے طور پر اور تیونس میں مرچ کے نام سے مشہور ہیں۔ سوڈان کی دھول سے لدے حبوب ہواؤں کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، جو خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے اور اکثر وقفے سے تیز بارش کا آغاز ہوتا ہے۔ جنوب میں خشک اشکٹبندی آب و ہوا اسی دباؤ والے خلیوں کا غلبہ رکھتی ہے، لیکن یہ مستحکم براعظم سب ٹراپیکل ایئر ماس اور جنوب مشرقی غیر مستحکم سمندری اشکٹبندی ایئر ماس کے موسمی تعامل سے مستقل طور پر متاثر ہوتا ہے۔ صحارا کے خشک اشکٹبندی علاقوں میں روزانہ درجہ حرارت کی اوسط حد تقریباً 17.5 سینٹی گریڈ 31.5 فارنہیٹ ہے۔ سرد مہینوں کے لیے اوسط درجہ حرارت بنیادی طور پر وہی ہے جو شمال کے سب ٹراپیکل زون کے لیے ہے، لیکن اس میں دائمی حد زیادہ اعتدال پسند ہے۔ زون کی اونچی بلندی میں نچلے حصے کا اندازہ شمال سے زیادہ سب ٹراپیکل علاقوں میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تبتی پہاڑوں میں
5 سے 15 सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट के मुताबिक कम दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया गया है। देर से मौसम बहार और मौसम गर्मा के अवाइल गर्म है। आला दर्जा हरारत 122 फ़ारेनहीट 50 सेंटीग्रेड गैर मामूली नहीं है। अगरचे खुशकिस्मती के बड़े पैमाने पर अक्सर साल भर थोड़ी मकदार में बारिश होती है, लेकिन नशीबी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मौसम गर्मा होता है। शमाल की तरह इस बारिश का ज़्यादातर हिस्सा गरज चमक के साथ होता है। औसतन 5 इंच हर साल होता है। बाज़ औक़ात वस्ती मासफ में बर्फ़बारी भी शामिल है। सहरा के मगरबी हाशिया में सर्द कैनरी करंट हवा के दर्जा हरारत को कम करता है। इस तरह नकल व हमल से बारिश कम होती है, लेकिन इसके नतीजे में ज़्यादा नमी और कभी कभार धुंध पड़ती है। जनूबी सहारा में सर्दियों में बरमातन का दौरानिया होता है। शमाल की एक खुश हवा जो रेत से लदी हुई और दीगर आसानी से दौड़ के ज़राअत से लैस होती है। नबाताती ज़िंदगी सहारानी पौधों में आम तौर पर वायरल ही होता है। ऊंचों इलाकों में घास, झाड़ियों और दरख्तों के बिखरे हुए हरासती के साथ नखलस्तानी अफसरदगी में और वादियों के साथ साथ नमकीन दबाव में मुख्तलिफ हेलोफाइट्स नमक से रवादार पौधे पाए जाते हैं। कुछ गर्मी और खुश्क साली से 2-4 घास, जड़ी बूटियाँ, छोटे झाड़ी और दरख्त सहारा के कम पानी वाले मैदानी और प्लेटार्स पर पाए जाते हैं। सहारा की नबातात गैर मोतबर बारिश की बहुत से गैर मामूली मवाफ़िकत के ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इनको मोरफ़ोलॉजी में मुख्तलिफ़ तरह से देखा जाता है, जिसमें जड़ की साख्त, जिस्मानी मवाफ़िकत की एक वसी रेंज, साइट की तरजीहात, इन्हिसार और ताल्लुक़ के रिश्ते और तौलीदी हिकमत अमली शामिल हैं। बहुत से जड़ी बूटियों वाली पौधों फ्राहमी हैं जो मुनासिब बारिश के 3 दिन के अंदर एनक्रन हो सकते हैं और एनक्रन के 10 या 15 दिन के अंदर बीज बो देते हैं। सहारन मासिसेप्स में पनाहगाहें कभी कभार ओशीश पौधों के स्टैंड होती हैं। अक्सर इसमें बहीरे रोम की वाबस्तगी होती है। सहारन पहाड़ी इलाकों के नुमायाँ लकड़ी वाले पौधों में जैतून, सनोबर और मस्तूर दरख्तों की प्रजाति हैं। पहाड़ी इलाकों में और सहरा में कहीं और पाए जाने वाले दूसरे जंगल के पौधों में प्योल और आर्टिमिसिया, डम खजूर, ओलियंदर खजूर और तेमीम शामिल हैं। हेमोफाइट्स जैसे तामारेक्स, सेनेगलियंस मगरबी साहिली जोन के साथ पाए जाते हैं। सहारा में वसी पैमाने पर तकसीम की जाने वाली ग्रासों में अरिस्टा, एराग्रोसिस्ट्स और पेनिकम की ज़ात शामिल हैं। एलोरोप्स, लेटोरल्स और दीगर नमक बर्दाश्त करने वाली घास अटलांटिक के साहिल के साथ पाई जाती हैं। हकीमों के मुख्तलिफ मजमूए अचाबी नामी अहम मौसमी चरागाहों की तश्कील करते हैं। 21वीं सदी में सहारा और जुनूब में इसका सरहदी इलाका साहिल सहरा की वजह से जुनूब की तरफ रेंग रहा था। इस तहरीर को रोकने की कोशिशों का बास बनी। सबसे काबिल ज़िक्र सहारा और सहील एनेशी एटों के लिए ग्रीनवाल था। यह ख्याल जिसने पहल की थी सहारा के किनारों के साथ दरख्तों की एक दीवार लगाना, जो अफ्रीकी बर्रसगीर में मज़ीद सहरा को रोकने के लिए पहले की। इसका तस्वुर पहले 2005 ईस्वी में किया गया था और बाद में इसके मदद से मज़ीद तरक्की दी गई थी। अफ्रीकी यूनियन और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमें इसमें मगरब से मशरक़ी किनारों तक 9 मील 15 किलोमीटर वसी व अरीज़ इलाके में खुश्क साली से बचने वाले देसी दरख्त लगाने का मनसूबा शामिल है, जिससे सहरा को मज़ीद तजावुज़ात से रोकने के लिए रुकावट पैदा हो गई। इसके जुनूब में जानवरों की ज़िंदगी शुमाली सहरा के उष्णकटिबंधीय हयातियात में बशकरा, अल्जीरिया और सहारा के अलग थलग नखलस्तानों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय कैटफिश और क्रोमाइड शामिल हैं। तबीस्टी पहाड़ों के दूर दराज नालियों के बेसन में
कोबरा और पैगमी मगरमच्छ अब भी मौजूद हो सकते हैं। ज़्यादा लतीफ़ जदीद आतिशें असले से ज़्यादा मोबाइल प्रजातियों और इंसानों की रहायशगाह तबाही का तरक्की पसंद नुकसान रहा है। रोमन अहद के दौरान शुमाली अफ्रीकी हाथी नापिद हो गया, लेकिन शेर, शुतुरमुर्ग और दीगर नस्लें 1830 ईस्वी के आखिर तक सहरा के शुमाली हाशिया में कायम हो गईं। शुमाली सहारा में आखिरी मखदूशें सन 1920 ईस्वी की दिहाई के अवाइल में मारा गया था। इस हिरन की शदीद कमी जनूबी हाशिया और वस्ती मास्फस में भी वाक़ हुई है। सहारा में पाए जाने वाले पस्तानदार जानवरों में से जरसूम, जरबू, कैप, हीर और सहरा बेज हाग शामिल हैं। बारबी भेड़ें और स्कीमार वाले सींग वाले ओरिक्स, डोरकास, गज़ील, डेमन हिरन और न्यूबियन जंगली गधा, बाबोन, दागदार बीना, आम, गीदड़ और रेत लोमड़ी, और लीबिया में नसी और पतली मंगोस, दिहाड़ीदार रिहाइश और नकल मकानी करने वाली आबादी समेत सहारा की परिंदों की ज़िंदगी 300 प्रजातियों से तजावज़ कर गई है। साहिली जोन और अंदरूनी अभी गुज़रगाहें पानी और साहिल के परिंदों की बहुत सी प्रजातियों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। अंदरूनी इलाकों में जिन प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, इनमें शुतुरमुर्ग भी शामिल हैं। मुख्तलिफ रेप्टरस, सेक्रेटरी परिंदे, गयाना मुर्गी और नूबियाई कबीने, सहरा ईगल, अल्वा और गुदाम रेत लार्कस और बीला क्रैक मार्चन और बोरी गर्दन और पंखे पूंछ के कोड़े, मेंढक, टाट और मगरमच्छ सहारा की झीलों और तालाबों में रहते हैं। पत्थरों और ठेलों में छिपकली, गिरगिट, चमड़े और कोबरा पाए जाते हैं। सहारा की झीलों और तालाबों में तहालिब और नमकीन की केकड़े और दीगर क्रस्टेशियन शामिल हैं। सहरा में रहने वाले मुख्तलिफ सनाटे परिंदों और जानवरों के खाने का एक अहम ज़रिया है। सहरा की सुस्त रवैये गैर फ़ाल के ज़रिए ज़िंदा रहती हैं। बारिश से दोबारा ज़िंदा होने से पहले अक्सर कई साल गैर फ़ाल रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह।